वह भविष्य में एक अध्यापिका होगी। मेरी सहेली के बाल घुंघराले होंगे। विद्यार्थी संख्या में 20 होंगे। तुम देश के बाहर होंगे। मैं एक भावुक व्यक्ति होऊंगा। क्या आपको इन हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश पता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप खुद ऐसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख पाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। हम बात कर रहे हैं टू बीज सेंटेंसेस की, और टू बीज में भी पर्टिकुलर ये वीडियो है फ्यूचर टेंस का। तो टू बीज के सेंटेंसेस आखिरकार होते क्या हैं? हम ऑलरेडी इस बारे में प्रीवियस 2 वीडियोस बना चुके हैं कि टू बीज क्या होते हैं। हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या होते हैं आखिरकार टू बीज के सेंटेंसेस। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं समझते हैं टू बीज के सेंटेंसेस। तो यहाँ देखिए, जो सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब तो होती है बट वर्ब नहीं होती, कोई काम नहीं होता, उन सेंटेंसेस को टू बीज के सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसे है? तो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, आपको देख पा रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख दिया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, अगर आप स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो चलते हैं हम आगे। अब टाइप ऑफ टेंसेस की बात करें तो 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनसे रिलेटेड कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो इंडिकेट करती हैं टेंस को, बताती हैं इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती है, जबकि वॉज वर अगर हो तो पास्ट टेंस माना जाता है। ऐसे ही फ्यूचर टेंस कब माना जाएगा? जब विल बी एंड शेल बी हो। ठीक है, तो हम खास तौर पर आज इन्हीं के सेंटेंस देखने वाले हैं। Hello, my pals. Welcome to your own channel, ABC About English. This is Aparna, and I'm gonna teach you English. Please like and share the video. Subscribe to the channel and press the bell icon down there to get a notification for our upcoming videos. So enjoy watching this video. We will meet at the end of it. तो चलिए जान लेते हैं कि विल बी एंड शैल बी कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरीके के सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा विल बी एंड शैल बी। अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं, नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होते हैं। अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो नथिंग एल्स बट क्या है? नाउन या प्रोनाउन में से ही होंगे। अब देखिए, समझते हैं कि विल बी या शैल बी कहाँ यूज किया जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियोस थे, हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियोस इसकी कर चुके हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस का ट्रांसलेशन सिखाया था। अब हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस का। आपको बस इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे यानी कि आई और वी, उसके साथ शैल बी लगाना है, और ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, विल बी ही आएगा उसमें। तो विल बी वाले याद रखने से बेटर है कि शैल बी में आई और वी याद रखें। ठीक है, और बाकी सब में ऐसा समझ लीजिए कि विल बी यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस। वह भविष्य में एक अध्यापिका होगी। ठीक है, होगी यानी कि लड़की है वो। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। वह के लिए यूज करेंगे शी, जो कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, शी। देन आएगा विल बी, क्योंकि हमने बात करी थी आई और वी के साथ क्या लगता है? आई और वी के साथ बिल्कुल करेक्ट, शैल बी लगता है। यहाँ पर शी है तो विल बी आएगा। उसके बाद क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट आता है, वह भविष्य में एक अध्यापिका होगी। यहाँ पर जो एक अध्यापिका है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है? यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अ टीचर, अध्यापिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टीचर। शी विल बी अ टीचर। अब एक्स्ट्रा सेंटेंस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो लगाएंगे भविष्य में, यानी कि इन फ्यूचर। अब चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, जब भी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो जोड़े से आती है, यानी कि विल बी। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विल बी एंड शैल बी। तो हमें क्या होता है, इन जोड़ों के बीच में नॉट लगाना होता है, और जो ये फर्स्ट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वही सब्जेक्ट के आगे जाता है। ठीक है, अभी हम नॉट के लिए देखते हैं। शी विल नॉट बी अ टीचर
इन फ्यूचर, यानी कि वह भविष्य में अध्यापिका नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव के सेंस में बात करेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंस में। तो मैंने पहले ही कहा था सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, पर ये कंबाइन हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जोड़े से है, तो सिर्फ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही आगे आएगा सब्जेक्ट के, यानी कि विल से स्टार्ट होगा। विल, शी, बी। देखिए बी को नहीं भूलना है, विल बी भले उसके वो सेपरेट हो रहा है, उसके बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, बट बी को अगर लगाना भूल जाएंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। She, will she be a teacher in future? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको ये फुल वीडियो एंड तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इसमें आपको वोकेबलरीज बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी मिलेगी जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। मेरी सहेली के बाल। ठीक है, अभी एक एक पेयर से लेते हैं। मेरी सहेली के बाल करते हैं तो मेरी के लिए आता है माई। फ्रेंड, सहेली के लिए क्या आएगा? फ्रेंड। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस आएगा का के की के सेंस में। माई फ्रेंड्स हेयर विल बी। अब देखिए घुंघराले को क्या कहते हैं? करली कहते हैं। क्या कहेंगे? करली। माई फ्रेंड्स हेयर विल बी करली। इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या कहेंगे? माई फ्रेंड्स हेयर विल नॉट बी। सो देखिए विल और बी के बीच में नॉट लगाना है और नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो विल स्टार्टिंग में आएगा और आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट हमारा काफी बड़ा है, तो ये जो पूरा है माई फ्रेंड्स हेयर बी करली क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि विद्यार्थी संख्या में 20 होंगे। विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है। स्टूडेंट बहुत सारे हैं यानी कि एस लगेगा। स्टूडेंट्स विल बी 20। 20 को क्या कहेंगे? 20 इन नंबर्स। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होने वाला है। स्टूडेंट्स विल नॉट बी 20 इन नंबर्स क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आगे आ जाएगा हमारा विल स्टूडेंट्स बी 20 इन नंबर्स। अब इसका हिंदी क्या होगा? पर क्या विद्यार्थी संख्या में 20 होंगे? नेगेटिव में हिंदी होगा विद्यार्थी संख्या में 20 नहीं होंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, हिंदी तो ट्रांसलेट कर ही पाएंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है तुम देश के बाहर होंगे। तुम यानी कि यू है तो विल भी आएगा। आउट ऑफ, देश के बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री। नेगेटिव बनाते हैं यू, आप भी ट्राई करिए। यू विल नॉट बी आउट ऑफ कंट्री। इंट्रोगेटिव बनाएं तो विल यू बी आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैं एक भावुक व्यक्ति होऊंगा। ठीक है, भावुक यानी क्या होता है? इमोशनल। ठीक है, सो आई, अब देखिए आई है तो विल भी नहीं लगेगा, आई है तो शैल भी लगेगा। अगर परफेक्ट इंग्लिश करना है थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामर का ध्यान रखना होगा। आई विल बी एन इमोशनल, एक के लिए एन आता है, ए एन, इमोशनल पर्सन। आई शैल बी एन इमोशनल पर्सन। वैसे तो शैल बी हट चुका है, यहाँ से ऑब्सोलेट हो चुका है। ज़्यादातर लोग शैल बी का यूज़ या शैल का यूज़ नहीं करते, हर जगह विल लगाते हैं। बट आपको अगर एकेडमिक्स में अच्छे होना है, प्रॉपर रूल्स जानना है, तो फिर मैं वही करवाऊंगी जो सही है। बाकी आप बोल चाल में स्पोकन इंग्लिश में विल का भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। आई नेगेटिव बनाते हैं। मैं एक भावुक व्यक्ति नहीं होऊंगा। आई शैल नॉट बी एन इमोशनल पर्सन। शैल आई बी एन इमोशनल पर्सन। क्या मैं एक भावुक व्यक्ति होऊंगा? सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक संस्कारी लड़का होगा। देखिए संस्कारी के लिए सिविलाइज्ड वर्ड भी आता है और कल्चर्ड वर्ड भी आता है। आप दोनों में से कुछ भी यूज करिए, सही होगा आपका। ठीक है, मेरा काम वोकेबलरीज डिस्कस करना है, मैं वो करूंगी, आपको ऑप्शंस दूंगी। सो आपको जो सही लगे वो आप यूज करिए। ठीक है, लड़का होगा यानी कि ही है वो।
ठीक है, ही विल बी अ कल्चर्ड बॉय, ही विल बी अ कल्चर्ड बॉय। नेगेटिव बनाए तो ही विल नॉट बी अ कल्चर्ड बॉय। देखिए कल्चर की जगह आप सिविलाइज्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ आपको, सिविलाइज्ड उसका भी मतलब संस्कारी होता है, कल्चर्ड का भी मतलब संस्कारी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट होगा विल से, विल ही बी अ कल्चर्ड बॉय, क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक संस्कारी लड़का होगा? अगला हमारा सेंटेंस है अर्जुन दक्ष धनुर्धर होगा। देखिए दक्ष धनुर्धर को हम कहते हैं स्किल्ड आर्चर। क्या कहेंगे? स्किल्ड आर्चर। देखते हैं, अर्जुन विल बी स्किल्ड आर्चर, आर्चर यानी धनुर्धर, ठीक है। नेगेटिव की बात करें और स्किल्ड का मतलब होता है दक्ष, अर्जुन विल नॉट बी स्किल्ड आर्चर, विल अर्जुन बी स्किल्ड आर्चर, ठीक है। विल अर्जुन बी स्किल्ड आर्चर, क्या अर्जुन दक्ष धनुर्धर होगा? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यह हमारे लिए लाभदायक होगा, ठीक है। अब इसे कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। यह यहाँ पर क्या होगा, दिस भी यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करने वाली हूँ इट। इट विल बी फ्रूटफुल। लाभदायक का क्या मतलब होता है? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल फॉर अस, हमारे लिए है ना, फॉर अस। नेगेटिव की बात करें तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल इट बी फ्रूटफुल फॉर अस। शिवराज थोड़ा सा उदास होगा। बनाते हैं, थोड़ा सा उदास को कहते हैं लिटिल सैड, ठीक है। शिवराज विल बी लिटिल सैड। नेगेटिव बनाते हैं, शिवराज विल नॉट बी लिटिल सैड। लिटिल और फ्यू का यूज हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं कवर। आपके सामने यहाँ ऊपर वीडियो शो हो रही होगी, उसकी लिंक। अगर आपको भी जानना है कि फ्यू और लिटिल कहाँ यूज करा जाता है तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा लास्ट वाला सेंटेंस होगा विल शिवराज बी लिटिल सैड, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह सामान बहुत भारी होगा। अब देखिए सामान के लिए तो वह के लिए तो हम दैट यूज कर लेते हैं, ठीक है, दैट। अब सामान के लिए हम थिंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टफ यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लगेज का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों में से जो अच्छा लगे वो यूज करिए। दैट स्टफ विल बी वेरी, बहुत के लिए आप वेरी का यूज कर सकते हैं, क्वाइट का यूज कर सकते हैं, काफी के सेंस में टू मैं यूज करने वाली हूँ, TOO टू। हैवी, भारी के लिए यूज करेंगे हैवी, ठीक है। वोकेबलरी बढ़ रही है ना। आप अगर इन्हीं सेम सेंटेंसेस को किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, अगर कोई और आपके पास वोकेबलरी हो इससे बढ़िया, इससे अलग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं यूज करूंगी यहाँ पर, क्या यूज करने वाली हूँ, थिंग्स यूज करने वाली हूँ, दैट थिंग्स। ओके, मैंने एक गलती कर दी। हाँ, अब देखिए गलती करते हैं तो सीखते हैं, है ना। अब क्या गलती करी है सुनिए। मैं यहाँ पर थिंग्स यूज नहीं कर सकती। क्यों यूज नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने यहाँ दैट यूज करा है। दैट के बाद आता है सिंगुलर, तो मैं थिंग्स यूज नहीं करूंगी, थिंग यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? थिंग, ठीक है। तो थिंग, थिंग्स, इन सबसे बाहर निकल के मैं स्टफ यूज कर रही हूँ। दैट स्टफ विल बी टू हैवी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए बचने का कुछ नहीं है, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। दीज, दैट, दोज, ठीक है, दैट, दिस, दिस, दीज, दैट, दोज, इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे यूज होगा विल, आगे आ जाएगा क्या वह सामान बहुत भारी होगा, विल दैट स्टफ बी टू हैवी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सक्षम एक अच्छा विद्यार्थी होगा। चलिए ये तो बहुत आसान है, सक्षम विल बी अ गुड स्टूडेंट। था क्या इस सेंटेंस में? कुछ भी नहीं था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस था।
सक्षम, नेगेटिव बनाते हैं, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आएंगे, देखो सक्षम विल नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, सक्षम एक अच्छा विद्यार्थी नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो विल यानी कि क्या सक्षम एक अच्छा विद्यार्थी होगा, विल सक्षम बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है पक्षी अपने घोंसले में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए एक पक्षी की बात हो रही है या बहुत सारों की, करेक्ट, प्लूरल में बात चल रही है, यानी कि बर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बर्ड्स लिखेंगे, बर्ड्स विल बी इन देयर नेस्ट, ठीक है। आप नेस्ट कर सकते हैं इसको, बहुत सारे घोंसले होंगे उनके, बर्ड्स विल नॉट बी इन देयर नेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्या आ जाएगा आगे, विल बर्ड्स बी इन देयर नेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या पक्षी अपने घोंसले में होंगे, उसका बनेगा विल बर्ड्स बी इन देयर नेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, शुभ्रा स्वभाव से आज्ञाकारी होगी, आज्ञाकारी के लिए वर्ड आता है ओबीडियंट, क्या आता है, ओबीडियंट, स्वभाव से को कहते हैं बाय नेचर। बनाते हैं शुभ्रा, यहाँ पे उसका शुभ्रा हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे शुभ्रा विल बी ओबीडियंट बाय नेचर। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, शुभ्रा विल नॉट बी ओबीडियंट बाय नेचर। इंट्रोगेटिव इसी का बनाएंगे, आगे आ जाएगा विल, शुभ्रा आएगा बीच में यानी कि हमारा सब्जेक्ट, बी उसके बाद, देन अदर सेंटेंस वैसा को वैसा, ओबीडियंट बाय नेचर, क्वेश्चन मार्क। सो अगर क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि पढ़ा रहे हैं बट टीचर नहीं कहलवाना चाहते, ठीक है। बनाते हैं आगे, वे स्वभाव से जिद्दी होंगे, ऑब्स्टिनेट को कहते हैं जिद्दी, वे को कहेंगे दे विल बी ऑब्स्टिनेट, दे विल बी ऑब्स्टिनेट फ्रॉम, नहीं, दे विल बी ऑब्स्टिनेट बाय नेचर। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दे विल नॉट बी ऑब्स्टिनेट बाय नेचर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल आगे आ जाएगा, विल दे बी ऑब्स्टिनेट बाय नेचर, क्या वे स्वभाव से जिद्दी होंगे, एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद आएगी एक्सरसाइज और उसके आंसर देना है आपको। हमारा सेंटेंस है पुस्तकों का ढेर। अब देखिए पुस्तकों का ढेर हमारे सब्जेक्ट है, इसको हम क्या लिखेंगे, ढेर को हम हिप कह सकते हैं, पाइल कह सकते हैं, स्टेक कह सकते हैं। द पाइल ऑफ बुक्स विल बी ऑन द डेस्क। नेगेटिव, मेज को टेबल भी कह सकते हैं, डेस्क भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे बोलना हो। द पाइल ऑफ बुक्स विल नॉट बी ऑन द डेस्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आ जाएगा विल आगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा है द पाइल ऑफ बुक्स बी ऑन द डेस्क, क्वेश्चन मार्क। सो इट्स एन एक्सरसाइज टाइम। अब आपको करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जरूर होंगे जिनका आपको नहीं आता होगा, तो मैं उसका डिस्कस जरूर करूंगी आपसे, ठीक है। और मैं आपको हिंट देती रहूंगी, सो डोंट वरी, पर आपको ये एक्सरसाइज खुद से बनानी तो होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बना लोगे, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, कमला एक प्रसिद्ध लेखिका होगी। देखिए अब अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी तो मैं वन सेंटेंस के थ्री इंग्लिश सेंटेंस बना रही थी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, बट आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस दिखता है तो सिर्फ आप पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव लिखिए, और अगर क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिखता है सेंटेंस तो सिर्फ आप इंट्रोगेटिव फॉर्म लिखिए, ठीक है। आपको थ्री सेंटेंस बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं, बाद में बिल्कुल बना सकते हैं, बट आप अभी कमेंट्स में मुझे इनके इंग्लिश बना के देंगे। मैं कुछ 10 सेंटेंसेस दूंगी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध को कहते हैं फेमस, क्या कहेंगे, फेमस, ठीक है। लेखिका को आप ऑथर कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं। पर इसके बाद हम थोड़े से प्रसिद्ध के और देख लेते हैं। रिनाउंड कहते हैं, रिनाउंड, फेमस को, प्रसिद्ध को रिनाउंड कहते हैं। पॉपुलर कह सकते हैं आप,
ठीक है, ऑथर कहिए या राइटर कहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आराध्या थोड़ी सी कामचोर होगी। अब देखिए कामचोर को, थोड़ी सी को तो लिटिल बिट या लिटिल कह सकते हैं, कामचोर के लिए आता है एक वर्ड शर्कर, शर्कर। ठीक है, तो आप शर्कर यूज कीजिए, या एक स्लाउच वर्ड आता है, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं। अब ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप क्या यूज करें। मेरा काम आपको वोकेबलरीज देना है, मतलब समझाना है, आपको यूज करना है। समर्थ एक जॉइंट परिवार का सदस्य, संयुक्त परिवार का सदस्य हो गया। देखिए संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं, सदस्य को मेंबर कहेंगे। ठीक है, बताने की तो जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, वे मोहन की छत के नीचे नहीं होंगे। मोहन की छत के नीचे, ठीक है, नीचे के लिए अंडर यूज होता है, अंडर मोहन्स रूफ। ठीक है, मोहन्स रूफ में, मोहन में अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, चलिए, यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। नुकसानदायक को कहते हैं हार्मफुल। क्या कहेंगे, हार्मफुल। ठीक है, तुम्हारे लिए फॉर यू। जैसे फ्रूटफुल करा था, लाभदायक के लिए, नुकसानदायक के लिए हार्मफुल यूज करेंगे। सभी अफसर, ऑल द ऑफिसर। ठीक है, भ्रष्ट को क्या कहते हैं, करप्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, करप्ट। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। सो देखिए, इससे पहले 3 आपने देखे थे वो नेगेटिव के थे, और अभी ये जो 3 आपके जो स्क्रीन पर विजिबल हैं वो हैं सारे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्या सारे ही प्रश्न कठिन थे, कठिन के लिए डिफिकल्ट यूज होता है ना। सारे ही प्रश्न के लिए ऑल द क्वेश्चंस यूज होगा। क्या है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, इतना तो आपको पता है। गुलाब के फूल को रोजेस कहते हैं, और सुगंधित को कहते हैं फ्रेग्रेंट। क्या कहेंगे, फ्रेग्रेंट। क्या सारे ही बच्चे उपद्रवी होंगे। ठीक है, सारे ही बच्चे यानी ऑल द चिल्ड्रन। एंड उपद्रवी के लिए बता देती हूँ आपको, उपद्रवी के लिए एक राउडी वर्ड आता है। क्या आता है, राउडी। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा वर्ड जानना चाहें तो मिस्चीवियस आता है एक वर्ड, वो भी काफी यूज किया जाता है। सो मिसचीवियस, पहले ई आएगा फिर VOUS, मिस्चीवियस, यानी भी शरारती या उपद्रवी होता है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, हम ABC अबाउट इंग्लिश चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। अब ये वाला जो लास्ट सेंटेंस है, इसका आपको तीनों बनाना है। ठीक है, यानी कि हम ABC अबाउट इंग्लिश चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, हम ABC अबाउट इंग्लिश चैनल के सब्सक्राइबर नहीं होंगे, या क्या हम ABC अबाउट इंग्लिश चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.